अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है क्या रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देना बेहतर है या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, इस्लामी महीनों के आगाज़ में वो महीना खा रबीउल अव्वल का हो या मुहर्रमुल हराम का, एक दूसरे को मुबारकबाद देने का शरन कोई सबूत नहीं मिलता। और ख़ुसूसन जो ये हदीस रबीउल अव्वल के हवाले से आम तौर पर फैलाई जाती है कि जिसने रबीउल अव्वल की मुबारकबाद किसी को दी तो वो जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, किसी भी महीने की, किसी भी दिन की कोई ऐसी मुबारकबाद देने से कहीं किसी हदीस और किताब में जन्नत का वादा नहीं किया गया है। इसलिए ऐसी बातें खुसूसन जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब कर दिया जाता है, इन बातों को मंसूब करने से पहले सोच लेना चाहिए। एक हदीस मुबारका है जिसका मफहूम है कि अगर किसी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कोई झूठी बात मंसूब की तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो इसलिए कोई भी बात आगे बयान करने से पहले सोच लेना चाहिए। याद रखिए, इस्लामी महीनों की मुबारकबाद देने का शरन कोई सबूत नहीं मिलता है, ना इसमें कोई सवाब है। अलबत्ता हर महीने का चांद देखकर अपने लिए खैर व बरकत की दुआ करना ये ज़रूर मसनून है और ये साबित भी है, इसका एहतमाम भी करना चाहिए। बाकी जो ये मसला दरियाफ्त किया गया है कि कोई शख्स अगर महज रबीउल अव्वल का महीना आने पर इस नीयत से मुबारकबाद देता है कि ये महीना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत बासआदत का महीना है, तो मलहूज रहे कि जिस तरह ये महीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का महीना है, वहीं ये माह मुबारक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात और दुनिया से पर्दा फरमाने का भी है। इस दौर में एक दूसरे को रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देना अहले बिद्दत का शेवा है और मुबारकबाद देने वाले बिद्दत में शुमार किए जाते हैं। इसलिए इससे इज्तिनाब करना चाहिए, बल्कि चांद देखकर उसकी दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।